हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, आप जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं या जो भी पर्सन आपके दिमाग में चल रहे हैं, क्या है इस पर्सन के लेट नाइट डीप इमोशंस आपको लेकर, आपके साथ के रिश्ते को लेकर, क्या कुछ इस पर्सन के मन में आपको लेकर चल रहा है, ये चीज़ें मैं इस रीडिंग में देख रही हूँ। व्यूअर्स, आपको बस ये याद रखना होगा, देखिए रीडिंग जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव है, तो आपको अपने आप को हर एक बात में फिट नहीं करना है, बजाय अपने आप को हर एक बात में फिट करने के आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। रीडिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया जा रहा, यानी कि मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की, कोई भी इस रीडिंग को बेझिझक होकर देख सकता है। व्यूअर्स, ये जो भी रीडिंग है ये पूरी तरह से एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं। उसके अलग व्यूअर्स, अगर आपको अपने पार्टनर और अपने नाम के बेस पर रीडिंग करानी है तो आपको वीडियो से पहले नंबर मिल जाएगा और आपको इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर मिल जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा, देखिएगा व्यूअर्स, कॉल अलाउड नहीं है, ठीक है। आपको बस एक मैसेज ड्रॉप करना है व्हाट्सएप पर कि पेमेंट क्या है और डिटेल वगैरह जो भी आपको जानकारी है वो व्हाट्सएप पर दी जाएगी, क्योंकि ये जो भी पर्सनल रीडिंग है ये पेड है, फ्री नहीं है, ठीक है। जो लोग फ्री रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप कांटेक्ट ना करें, क्योंकि देखिए मैं बेकार आपसे कुछ कहूँ, आप मुझसे कुछ कहें, कोई फ़ायदा नहीं बनता। तो चलिए, फोकस आप अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखें। व्यूअर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, बताइए ट्रांसफॉर्मेशंस, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन फाइटिंग, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट इमोशंस, आउटसाइडर, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन आइसोलेशन, व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट इमोशंस। क्या भाई, क्या बात हो गई, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट इमोशंस। स्ट्रेस, क्या प्रॉब्लम है, बॉटम है आपका अवेयरनेस, ओके। तो व्यूअर्स, सबसे पहले राशियां डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे मुझे आपके लिए जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ये आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, ये आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, ये आपका कैंसर और ये आपका स्कॉर्पियो। तो ये मुझे आपके लिए राशियां दिखाई दे रही हैं। और नंबर मुझे आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पे 5, 3, 7, ये इंपॉर्टेंट दिखे। मंथ आपके लिए मई, मार्च और जुलाई ये दिख रहे हैं। जैसे ये इनका बर्थ मंथ है, आपका बर्थ मंथ है, आप इस मंथ में इनसे मिले, इसी मंथ में आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, कुछ मेजर आप लोगों की लाइफ में हुआ वो इसी मंथ में हुआ। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे ये नंबर या ये मंथ लेकर चलना होगा, ठीक है व्यूअर्स। तो ऐसा देख पा रही हूँ जैसे बहुत सारी चीज़ों को लेकर एक अवेयरनेस इस पर्सन के अंदर है, और जितना ज़्यादा ये पर्सन अवेयर हो रहे हैं, जितना ज़्यादा चीज़ें खुल कर इनके सामने आ रही हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन ना स्ट्रेस में है, उतना ज़्यादा इस पर्सन का जो स्ट्रेस लेवल है या उतना ज़्यादा इस पर्सन की जो स्टकनेस है वो बढ़ती जा रही है। जैसे कि ये अवेयरनेस इस पर्सन को जमीन के नीचे धंसाता हुआ फील करा रही है कि तुम जमीन के नीचे धंस जाओ, चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, ऐसी फीलिंग्स, ऐसी एनर्जीज है। इनकी जिंदगी में जो ट्रांसफॉर्म आया है, जो भी इन्होंने खत्म करके अपनी जिंदगी को जिस भी तरह से बदला है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन इनकी जिंदगी का इन्हें सिर्फ और सिर्फ बच्चा बनाकर छोड़ गया, एकदम स्टक करके छोड़ गया। वो बच्चा जो बिना किसी से पूछे, जाने, परमिशन लिए कुछ कर नहीं सकता या कर नहीं सकती, वो अवेयरनेस इन्हें हो रही है। दरवाजे खुले हैं, रास्ते बने हुए हैं, लेकिन फिर भी कर कुछ नहीं सकते हैं, इवन फाइट भी नहीं कर सकते। रो लो लेकिन सामने नहीं रोना है, वो भी अंदर ही अंदर रो लो। तो इन्हें ये सभी चीजें ना इस पल में व्यूअर्स बहुत स्ट्रेस दे रही हैं। इन्होंने ना
कुछ खत्म करके कुछ पाने की चाह रखी, मतलब जिंदगी को बदलने की जिस भी तरह से इन्होंने चाह रखी, उसके लिए ये मेंटली तौर पर या तो तैयार नहीं थे, या वो इस तरह से बदल कर इनके सामने आएगी उसके लिए ये अपने आप को तैयार होते हुए नहीं देख पा रहे। तो ओवरऑल बाहर से जितना ज्यादा ये पर्सन सख्त बने हुए हैं ना, उतना ज्यादा अपने आप को अंदर से रोता हुआ, एक पिघलता हुआ इंसान पा रहे हैं। आपके लिए हो सकता है ये एकदम पत्थर बनकर प्रेजेंट हुए हो, लेकिन अंदर से ये इंसान यहाँ पे मेल्ट हो रहा है या मेल्ट हो रही है। ऐसा देख पा रही हूँ जैसे मन में ये इच्छा है लड़े, फाइट करें, लेकिन वो फाइट भी कमबख्त अपने आप से ही इस पल में हो रही हो। वो फाइट अपने अंदर को ही, अपने मन को, अपने दिल को ही जला रही हो, ऐसा इन्हें फील हो रहा है। हाथ पैर मारे जा रहे हैं, जैसे कि आप स्विमिंग पूल में गिर तो गए हो, तैरना आप चाहते हो लेकिन हाथ पैर ही मार रहे हो। हाथ पैर मारने का मतलब ये नहीं है कि आप वहां पे तैर पाओगे या उसे पार कर जाओगे। हाँ, हाथ पैर मारने से आप बच जरूर जाओगे, लेकिन कब तक मार पाओगे? अंत में तो उससे निकलना ही पड़ेगा, तभी तो बच पाओगे। तो इन्हें ना इस पल में ये चीजें कहीं ना कहीं जागरूक कर रही हैं कि जितना भी अगर आप यहाँ पर हाथ पैर मारेंगे, अंत इनका यही होगा। अपने अरमानों को मरते हुए देखना, इस ट्रांसफॉर्म को या तो एक्सेप्ट कर लेना, इस बदलाव को या तो एक्सेप्ट कर लेना, या इसी तरह से दम घुट घुट कर रह जाना। खुशी से कर लो या परेशान होकर कर लो, अंत में शायद इसी तरह से अपने आप को मनाना पड़ेगा, या इवन शायद ये पर्सन मना भी रहे हो, तभी तो इतना ज्यादा ये पर्सन करंट में स्ट्रेसफुल हो रहे हैं। स्ट्रेस तो लिया जा रहा है इस पर्सन के थ्रू, ठीक है। ऐसा भी देख पा रही हूँ ये लड़ाई ना अपने आप से भी है, और ये लड़ाई अपने आप को, ये जो स्टक देख रहे हैं, जिन लोगों की वजह से ये स्टक है ना, उन लोगों से भी चल रही है। ओवरऑल यहाँ पर ऐसा है कि जितना ज्यादा इस पर्सन के थ्रू यहाँ पर अपने आप को डिफेंड करके चला जा रहा है, या जितना ज्यादा स्टैंड लेने की, फाइट करने की कोशिश करी जा रही है, उतना ज्यादा इनके हिस्से बस ये सच आ रहा है, ये सवाल इनके सामने आ रहा है कि क्या ये कभी इस ट्रांसफॉर्म से निकलेंगे भी या नहीं निकलेंगे, या इसे बस इसी तरह से एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा इन्हें अंत में आकर। तो वो सवाल इनके मन में इस कदर उठ रहा है कि वो बस स्ट्रेस ही देकर जा रहा है, वो बस इन्हें यहाँ पर ना पूरी तरह से रुला कर ही जा रहा है अंदर ही अंदर से। तो ऐसी एनर्जी में ये है। तो बहुत सारे यहाँ पर भाई सवाल उठ रहे हैं, और उन्हीं सवालों का जवाब हम देखेंगे टैरो से, ठीक है व्यूअर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट इमोशंस क्या हैं, करंट इमोशंस व्यूअर्स के पर्सन के क्या हैं, प्लीज मुझे गाइड कीजिए, बताइए। The moon in reversed, ace of pentacles in reversed, temperance upright, five of swords upright, knight of wands in reversed। स्ट्रेस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन के करंट डीप इमोशंस क्या हैं। 10 of swords इन बॉटम है, द चैरियट को चैरियट ने ही क्लैरिफाई करा है। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर ये चीजें तो हैं कि जिस भी तरह से ये पर्सन अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत, एक नई ग्रोथ चाह रहे थे, इन्हें उस तरह से तो वो ग्रोथ नहीं मिली है। हाँ, इस इंसान के थ्रू लड़ा जा रहा है, इस इंसान के थ्रू मेहनत और एफर्ट करी जा रही है, लेकिन इन्हें ये जैसे चीज़ें पता नहीं होती, ऑब्वियसली आपको ये चीज़ें नहीं पता होती कि इस फैसले के बाद आपको क्या मिलेगा। तो इन्हें जो मिल रहा है ना, वो इनके लिए पर्याप्त नहीं है। चाहे वो फाइनेंशियली लेवल पर स्टेबिलिटी हो, या फिर जैसे इन्होंने
हो सकता है आपसे दूर होकर कोई और जगह इन्होंने जॉब करनी स्टार्ट करी हो, या पहले जॉब नहीं करते थे अब जॉब करनी स्टार्ट करी हो। यानी कि कैरियर को लेकर इस इंसान ने जिस भी तरह से अपनी ज़िंदगी में जो भी कदम उठाया, आपके साथ के रिश्ते को ख़त्म करके या पैसे को पाने के लिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ग्रोथ पाने के लिए, जिस भी तरह से इस इंसान ने आपके रिश्ते को ख़त्म करके एक कदम उठाया ना, इन्हें वो उठा हुआ कदम ये एहसास दिला गया, या वो एहसास दिला रहा है कि यहाँ पर ये जितना भी लड़ेंगे वो इन्हें सेटिस्फाई नहीं करेगा, या उतना नहीं मिल पा रहा, उतना नहीं मिल पाएगा जितना ये डिज़र्व करते हैं, या ये जितना ये सोचकर यहाँ पर आए थे। तो पहला रीज़न तो मुझे ये दिख रहा है कि इस पर्सन ने जो आपके साथ के रिश्ते को ख़त्म करा है, उसके पीछे की वजह पैसा है। वो चाहे इन्हें किसी भी तरह से मिल रहा हो, चाहे वो शॉर्टकट से मिल रहा हो, चाहे वो किसी और के साथ रिश्ते में जाकर ही क्यों ना मिल रहा हो, लेकिन जब ये रिवर्स में आया है तो ये पूरी तरह से इंडिकेट कर रहा है कि जितना ये एक्सपेक्ट कर रहे थे वो भी नहीं मिल रहा, और जितना ये फाइट कर रहे हैं वो भी नहीं मिल रहा। बजाय वो सब होने के, यहाँ पर जो अभी लड़ रहे हैं ना, वो अपने आप से लड़ते हुए अपने आप को पा रहे हैं। उसके अलग इन्होंने ना आपके साथ जो एक होता है कि भाई अगर इन्होंने मटेरियलिस्टिक चीज़ की तरफ जाना उचित समझा, तो इन्हें आपकी तरफ का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए था, इन्हें वहाँ के दरवाजे ओपन रखने चाहिए थे। या तो आपको ना नहीं बोलना चाहिए था, या फिर इन्हें आपको कुछ अच्छी बुरी नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि इन्होंने काफ़ी रॉन्ग वर्ड्स तक बोले हों इस रिश्ते को ख़त्म करने से पहले, आपसे दूर जाने से पहले, या इन्होंने तुरंत से ब्लॉक कर दिया हो, नंबर चेंज कर दिया हो, आईडी ब्लॉक कर दी हो, आईडी चेंज कर दी हो। तो इनके दिल में ना इस पल में ये चीज़ें चल रही हैं कि इन्होंने कहीं ना कहीं तैश में आकर होश खोए, और उस तैश में आने की वजह से इस इंसान ने जो आपके साथ वापस से इस रिश्ते में अगर रीयूनियन की, वापसी की पॉसिबिलिटीज भी बन जाती ना, वो भी इन्होंने ख़त्म कर दी, वो भी इन्होंने ब्लॉक कर दी। यानी कि ये वो इंसान बन गए जिन्होंने अपने आप को खुद से जेल में पहुंचाया, और ताला जो है खुद से बाहर से लगाया और ताली फेंक दी। वो एहसास इस पर्सन को इस पल में अंदर से रुला रहा है। अगर ये आपको उस वक्त पे अच्छी बुरी नहीं कहते, या एक तरह से ये चीज़ें बोलते कि हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या पहले मुझे वो चीज़ें देखनी चाहिए, या जो भी जिस भी तरह से ये इस रिश्ते को सही से डील कर पाते ताकि आप इनके लिए वेट करते, या फिर ये उधर एक खटास नहीं आती ना, तो शायद ये वापसी भी कर जाते। लेकिन इस इंसान ने ना तुरंत से इस रिश्ते में क्लोजर देना, तुरंत से इस रिश्ते में बस खत्म ही करो इस रिश्ते को, वो इन्होंने उचित समझा। इन्होंने ना इन एंड आउट के ऑप्शंस भी नहीं छोड़े। एज़न अगर ये इन एंड आउट भी कर लेते तो शायद आपके दिल में, आपके मन में इनके लिए जगह रहती, एक उम्मीद बंधी रहती कि ये वापस आएंगे। तो ये सभी चीजें ना इस पर्सन को इस पल में व्यूअर्स स्ट्रेस दे रही हैं, परेशान कर रही हैं। उन चीजों को लेकर अवेयरनेस इस पर्सन के अंदर जाग रही है। यहाँ पर ऐसा भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जितना ज्यादा ट्रांसफॉर्म बदलाव ये सब का पहाड़ा पड़ रहे थे, तो वो सभी कहीं ना कहीं इनके लिए एक राज बन गया। क्योंकि देखो ट्रांसफॉर्म किस तरह से होगा, किस वे में होगा आपको पता नहीं है। आपको चीजें दूर से अच्छी लग रही हैं, आपको अट्रैक्ट कर रही हैं, आपको खींच रही हैं। चांद दूर से खूबसूरत लगता है, लेकिन चांद में भी तो दाग है। तो इनके साथ कुछ ऐसा ही यहाँ पर हुआ है, जिसको लेकर अभी अपना माथा ही तो पीट रहे हैं, जिसको लेकर बस ये रोते ही तो फिर रहे हैं। अब जितना नजदीक ये चांद के पहुंच गए, उतना इन्हें वहां पर रहकर वही ट्रांसफॉर्म, वही बदलाव, वही चीजें दिक्कत दे रही हैं। इस पर्सन ने ना एक वक्त पे इसी ऑप्शन के लिए या इस शॉर्टकट के लिए आपको इतना अच्छा बुरा कहा, इतने आपको जख्म दिए यहाँ पे व्यूअर्स, कि आपने भी यहाँ से जाना ही उचित समझा। आपने भी यहाँ पर रुकना
उचित नहीं समझा। आप यहाँ पर गए क्योंकि उस फाइटिंग में उस विश्वासघात ने आपको ये चीज़ें समझा दी थी उस वक़्त में कि जिस इंसान के दिल में मेरे लिए इज़्ज़त नहीं है, उस इंसान के लिए मेरे दिल में शायद प्यार भी नहीं है। या उस इंसान को अगर मैं प्यार कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो ये मेरी बेवकूफ़ी है। तो आप उठकर गए। यही चीज़ें इस पर्सन को इस पल में अंदर ही अंदर पूरी तरह से झंझोड़ कर रख रही हैं। डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में जिस भी तरह से ब्रेकअप, आर्ग्यूमेंट्स ये सब हुए हैं ना, सेपरेशन, अब वो सभी चीज़ें इस पर्सन को खुद को डिसअपॉइंटमेंट की तरफ ले जा रही हैं। इन्हें तब तक वो डिसअपॉइंटमेंट नहीं दिखाई दी जब तक इन्हें बस ये ट्रांसफॉर्मेशन नाम का पहाड़ा याद करना था। जब वो पहाड़ा याद नहीं हो रहा है तो ये सभी चीजों को लेकर अवेयर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिल में इस पल में ना इस चीज का स्ट्रेस और डर भी है कि इन्होंने क्योंकि आपके लिए दरवाजे बंद करे तो ऑब्वियसली आपके पास से अब इन्हें रिजेक्शन ही मिलेगा। ठीक है, तो वो डर भी इन्हें और ज्यादा यहाँ पर बेचैन कर रहा है व्यूअर्स। इसीलिए ये सब चीजें समझ कर भी अपने आप से ट्राई करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। यहाँ पर डेफिनेटली ये पर्सन ना बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं अपने बेहतर फ्यूचर को लेकर। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स में, गुस्से में इस पर्सन ने अपने आप को खुद से घेर रखा है। इन्हें ये चीजें समझ में आ रही है, इनके खुद के प्लान्स, खुद के एक्शन इन्हें ले डूबे। ठीक है, तो ये चीजें इस पल में इस पर्सन को व्यूअर्स इस लेवल तक लेकर जा रही हैं कि बस आंखों से आंसू ही निकल रहे हैं। बंदा या बंदी बस रो ही रहा होगा या रो ही रही है अंदर से। उस लेवल तक इन्हें यहाँ पर यही चीजें, यही ट्रांसफॉर्म रूल आ रहा है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी के साथ ये पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन ये सभी चीजें व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू अब व्यूअर्स से क्या कहना चाहती हैं, गाइड कीजिए। आई मिस योर टच। अब ये पर्सन बेसिकली आपको, आपके टच को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपसे कहना चाह रहे हैं। जैसे हो सकता है इन्हें इस वक्त पे इमोशनली वे में एक सपोर्ट की ज़रूरत है और आपसे वो सपोर्ट, वो सहारा चाहते हैं। आई हैव नेवर रेस्पेक्टेड एनीवन लाइक आई रेस्पेक्ट यू। ये जान पा रहे हैं अब आपके मन से इनके लिए जो इज्जत थी ना वो ख़त्म हो गई है। इसीलिए कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने आपको वो इज्जत दी जो ये किसी को नहीं दे पाए या नहीं दी इन्होंने इससे पहले। आई एम फॉलिंग इन लव विद यू। आप समझ पा रहे होंगे वापस से ये पर्सन आपके प्यार में क्यों गिर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आकर इनकी ज़िंदगी में इन्हें वो नहीं मिला जिसे पाने के लिए इन्होंने खूब यहाँ पे अच्छे बुरे काम तक करे। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया। कहना चाह रहे हैं कि जैसे ये आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, आपके ऊपर इन्होंने निगाहें रख रखी हैं, ये कहने की चाह इनकी है। Why did you break my heart? जैसे आप यहाँ पर अब कहीं ना कहीं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहे हो, या एक वो होता है ना, एक खुद को समझ में आ रहा है कि भाई वो रिजेक्ट ही करेगी या करेगा, तो ये चीज़ें इन्हें अंदर से तोड़ रही हैं। तो आपसे कहने की इच्छा रख रहे हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे दिल को तोड़ क्यों रहे हो। आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विद यू। और यही चीज़ें, ये डर, ये घबराहट इन्हें ना आपसे प्यार करने के बावजूद भी वापस आने नहीं दे रही है, या वापस से आपके प्यार में पड़ने से जैसे रोक रही है कि फिर से उसकी तरफ जाएगा या जाएगी तो फिर से उससे प्यार हो जाएगा, फिर कैसे चीज़ें डील करोगे। तो ऐसी चीज़ें ये पर्सन आपसे कहने की चाह रख रहे हैं। चलिए व्यूअर्स, मैं आपके लिए यहाँ पे मोनोलॉजी से कार्ड्स देख लेती हूँ कि यूनिवर्स और ये डिवाइन आपको किस तरह से गाइड करना चाहती है, या आपके इस कनेक्शन को लेकर आपको कोई मैसेज देना चाहती है अब या नहीं। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए, रिश्ते को लेकर बताइए प्लीज डिवाइन।
यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। आपसे ये बोला जा रहा है कि हाँ, कुछ वक्त के लिए इस इंसान ने रास्ता भटका, लेकिन ऐसा नहीं है कि रास्ता भटकने की वजह से आप दोनों का प्यार यहाँ पर एक दूसरे के मन से ख़त्म हो गया। प्यार अभी भी यहाँ पर महफूज है, एक दूसरे से आप लोग अभी भी प्यार करते हो। होल्ड योर विजन्स। आपसे ये भी बोला जा रहा है कि आप अब जो भी चाहते हो ना, उसे अपने आप से आपको विजुलाइज करना होगा, मैनिफेस्ट करना होगा उसे, जो चाहते हो। तो उसे मैनिफेस्ट करने के लिए ऑब्वियसली आपको उसे अपने माइंड में कम से कम 5 मिनट तक रखना है, ताकि वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएं। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। जो भी आपकी ज़िंदगी का ये टफ साइकिल, टफ फेज चल रहा है ना, ये बस अब एंड होने के प्रोसेस पर है, मतलब ख़त्म होने वाला है, ऐसा भी यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप व्यूअर्स मैं इस रीडिंग के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ, आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से जानकारी मिलती है और आप कनेक्ट कर पाए हैं और आपने अभी तक लाइक नहीं करा, तो भाई क्यों नहीं करा, जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा व्यूअर्स, ताकि मैं जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।